कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो सेकंड रूल्स है, टॉप एंड बॉटम रूल्स, ये आप सीखेंगे इस क्लास में। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा ले रखा है। ये केवल एग्जांपल के लिए मैंने ये डेटा ले रखा है जिससे कि वो रूल्स आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने ये डेटा ले रखा है और जैसे मैं यहाँ पे इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि आपको अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो पहले आपको उस डेटा को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, इसके बाद में मैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊँगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद यहाँ से टॉप एंड बॉटम रूल्स में आता हूँ और इसमें जो पहला है टॉप 10 आइटम, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें जो भी टॉप 10 आइटम होंगे ना वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, आपने जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और उसमें जो इससे पहले वाला रूल सीखा था उसमें ये सीखा था कि यहाँ से कलर कैसे चेंज कर सकते हो, तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी आप कलर चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 10 डला हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा ना तो जो टॉप 5 वैल्यूज़ होगी ना वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। और अगर इसको भी मैं यहाँ से हटा के अगर 2 कर दूंगा तो टॉप 2 वैल्यूज़ होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इस रूल्स को अप्लाई करना चाहते हो तो ओके करो, अन्यथा कैंसिल करो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपके। ठीक है, सेकेंड जो ऑप्शन आता है इसमें वो आता है टॉप 10%। आपकी जितनी भी वैल्यूज़ है ना उसमें मतलब उसकी 10%। ठीक है, उसकी 10% ये वैल्यूज़ क्या करता है, ये हाईलाइट कर लेगा। ठीक है, अगर इसमें ऐसे मान के चलो 20 वैल्यूज़ है तो उसकी 10% कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज़ को हाईलाइट करेगा। अगर मैं यहाँ से इसका परसेंटेज का रेशियो बढ़ा दूँ तो ये इस तरीके से कर देगा। अगर मैं 100% कर दूंगा तो ये 100 हो गया। ठीक है, 100% का मतलब हो गया कि सारी वैल्यूज़ आ जाती है। और अगर आप इसमें जैसे 50% वैल्यूज़ चाहते हो टॉप 50 वैल्यूज़ पर, तो वो यहाँ से कर सकते हो। मतलब जितना परसेंटेज चाहिए आपको टॉप वैल्यूज़ का वो आप यहाँ पे डाल के और इस तरीके से ये सिलेक्शन होता रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपने इसमें सीख लिया। अगला जो रूल्स होता है वो होता है यहाँ पे टॉप और बॉटम में जाने के बाद बॉटम 10 आइटम, मतलब जो नीचे से जो 10 वैल्यूज़ होगी ना वो यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। अगर आप इस नंबर को कम या ज़्यादा करोगे ना तो वो यहाँ पे ले लेगा। जैसे यहाँ पे मैं नीचे से 4 वैल्यूज़ चाहता हूँ जो सबसे कम नंबर या सबसे कम वैल्यूज़ हो वो वाली वैल्यूज़ को ही सिलेक्ट करे, तो यहाँ से देखो ये सबसे कम वाली को सिलेक्ट कर रखा है। अब जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे, जो मैंने 7 वैल्यूज़ कर दी तो फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से ओके करो। अगला जो रूल्स आता है इसमें वो आता है यहाँ से बॉटम से 10%। ठीक है, आपकी जितनी वैल्यूज़ होगी उसमें उसका 10% यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको परसेंटेज का रेशियो बढ़ाना चाहो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, आप कम करना चाहो कम कर सकते हो और फिर यहाँ से ओके कर लेना। अगला जो रूल्स आता है इसमें वो आता है अबाउ एवरेज। अब अबाउ एवरेज का मतलब है कि आप इन वैल्यूज़ का एवरेज निकालोगे। ठीक है, एवरेज निकालने के बाद जो उस एवरेज से ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगे ना, उस एवरेज से ज़्यादा नंबर होंगे, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जैसे इनका एवरेज निकालना हो तो मैं यहाँ से इक्वल्स टू और यहाँ से AVE एवरेज का फॉर्मूला लगाता हूँ और यहाँ से मैं टेप दबाता हूँ। इसके बाद में मैं इन सभी नंबरों को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और एंटर देता हूँ। देखो इसका जो एवरेज आ रहा है 3818। अब 3818 से अबाउ जितने भी नंबर होंगे वो सारे इसके अंदर क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे इस तरीके से इस वाले। ठीक है, अबाउ द एवरेज वाले में। ठीक है, बिलो द एवरेज में क्या होगा कि जो ये दे रखे हैं ना 3818, इससे कम नंबर होंगे ना वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला बिलो द एवरेज। ठीक है, जैसे दो वैल्यूज है 4512, 21500, तो ये क्या है, आपकी जो ये वैल्यूज है 3818, तो इससे क्या है, कम है, तो ये क्या हो रही है, सारी हाईलाइट हो रही है। अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से किसी वैल्यू का मान 3818 इससे ज़्यादा कर देता हूँ, मैं 3819 कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देख रहे हैं ये हाईलाइट, सॉरी, हाँ, ये इसमें क्या करता है कि ये इसका पूरा एवरेज निकालता है। ठीक है, यहाँ से क्या करता है ये, अब जैसे वो मैंने नंबर बढ़ा दिए ना तो वो क्या करेंगे, वो काउंट हो गए, उसके बाद में यहाँ से ये एवरेज में आ गए, तो इस वजह से ये हाईलाइट हो रही है। ठीक है, मतलब इससे जो एवरेज यहाँ पे अगर आप किसी नंबर को चेंज करोगे तो ये एवरेज भी चेंज हो जाएगा इसका।
ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वर्क करता है, मतलब एवरेज से जो कम की वैल्यूज़ होगी उन सभी को ये क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा। ठीक है। अगर आप इस रूल्स को हटाना चाहते हो तो इस तरह से आप इसको पूरे को सिलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लियर रूल्स पे जाके क्लियर सिलेक्टेड रूल्स कर लो। ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो डाटा बार में क्या करता है कि जैसे इसमें आपकी जो भी वैल्यूज़ या नंबर दिए हुए हैं उनको एज ए बार में यहाँ पे दर्शा देता है ये इस तरीके से। ठीक है। कलर स्केल में जाओगे तो ये कलर स्केल में इस तरीके से वर्क करता है, इस तरीके से देखना। तो आइकन में जाओगे तो ये आइकन में जाता है। ठीक है। जैसे सबसे टॉप की वैल्यू, ये मिडल की वैल्यू के लिए, और ये सबसे डाउन की वैल्यू के लिए, इस तरीके से। ठीक है। जैसा आप इसको लेना चाहो, सिंपल सा क्वेश्चन नहीं करना, आपको अपना कर्सर वहाँ पे लेके जाना है। जैसे मैं इस वैल्यू को ऐसे रखना चाहता हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ पे लेके जाऊँगा और एक बार सिंपल सा मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्लास में आपने सीखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल और आइकन से। ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप इस क्लास से आपने कुछ नया सीखा होगा।